चल रहे हैं। कोविड से हट के ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बताया गया था कि दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने अच्छे क्वालिटी के मेरिनो भेड़ों का आयात किया था और उसका प्रमुख उद्देश्य था कि हम इन भेड़ों के माध्यम से यहाँ नस्ल की सुधार करें ताकि हमारे जो भेड़ व्यवसाय के ऊपर जो जुड़े हुए, जो उन व्यवसाय के ऊपर जुड़े हुए हमारे लोग हैं ग्रामीण अंचलों में, उनको अधिक से अधिक लाभ इस व्यवसाय को चलाकर मिले। तो जो भेड़ हमने आयात किए थे वो 240 ऑस्ट्रेलियन मेरिनो भेड़ों का आयात किया गया था, जिन्हें कोपड़धार टिहरी में उन्हें रखा गया था और इसी महीने मई के महीने में उनके वुल को मशीन के माध्यम से वुल की कटाई हुई थी और जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। नंबर एक, ये भेड़ें, यद्यपि इस बीच में उन इलाकों में काफ़ी ठंड भी पड़ी, बर्फ़बारी भी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन ये भेड़ें सुरक्षित हैं और उनमें जो अलग अलग पैमानों पे हम वुल की क्वालिटी को देखते हैं तो ये पाया गया कि जो वुल की क्वालिटी है, चाहे लंबाई में हो, चाहे उसकी मोटाई में हो, चाहे उसके घुंघरालेपन में हो, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं उन मानक के हिसाब से या उसकी मात्रा में हो। जो हमारे लोकल भेड़ हैं उनमें जो हमारे पास जानकारी है कि 1.5 से 1.7 यानी कि 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम के बीच में ही इनका उत्पादन होता है, जबकि जो हमने आयात किया है उसमें ये जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 किलोग्राम का इसमें ईल्ड जो ऊन का होता है वो हुआ, उसकी लंबाई भी अधिक है। तो ये एक अच्छी खबर है कोविड से हटके कि हम ग्रामीण अंचलों में कुछ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछली बार हमने बताया था कि ट्यूलिप गार्डन के बड़े अच्छे परिणाम आए हैं और इस साल हम उसको बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो अच्छे किस्म के भेड़ आयात किए गए हैं, अब इनसे यहाँ पे नस्ल सुधार का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण अंचलों में हमारे जो भाई बहन जो इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। आज मेरे ख्याल से मुझे इतना ही बताना था। सर ये जो आपने एक मिनट। तो मैं आखिर में उत्तराखंड के समस्त जो सामान्य जन हैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि कतई विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ेंगे, इस बीमारी का ऐसा ही स्वरूप रहा है, इसका ट्रैजेक्टरी ग्रोथ का इसी प्रकार से रहा है और हम तैयार हैं पूरी तरह से। और आप केवल ये देखें कि खुद सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, अनावश्यक रूप से लोगों से न मिलें, मास्क अवश्य पहने रहें जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो और दूरियां बनाकर रखें। जिन सरफेसेस को आप टच करते हैं, जिन सतहों को आप छूते हैं, उनका सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम हो, चाहे आप किसी दफ्तर में हो, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हो, किसी दुकान में हो। इन चीज़ों का एलिमेंट्री चीज़ें हैं, ये सामान्य चीज़ें हैं, इनका ध्यान आपको अवश्य रखना पड़ेगा। और क्वारंटीन का जो है अक्षरशः उसका पालन सभी के द्वारा अगर किया जाता है तो आप देखेंगे कि इस समय जो ग्रोथ हो रही है, अगले 15 दिन में जब इनका क्वारंटीन का पीरियड पूरा हो रहा होगा तो हम फिर काफ़ी हद तक संख्या के इजाफे को हम कंट्रोल कर पाएंगे और अपने प्रदेश को कोविड मुक्त होने की दिशा में हम और आगे ले जाएंगे। आप लोग लगातार ये कहते रहे कि भाई होम क्वारंटाइन सबसे बेटर इस उसमें है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी आज श्रीनगर में बोला है कि हम होम क्वारंटाइन को के अलावा संस्थागत क्वारंटाइन की तरफ भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसको लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, उत्तराखंड शासन ने कोई भी निर्णय लिया है
वो बड़ा कैलिब्रेटेड तरीके से लिया है, क्योंकि ये एक फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। ये सिचुएशन जो है ऐसा नहीं है कि स्थिर है, ये सिचुएशन बदलता रहता है। आप लोगों ने भी कवरेज किया है, पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं। शुरू में केसेस आए, फिर उसे कंटेन किया गया, फिर कुछ समय तक जो है चीज़ें सामान्य रही, केवल 7 केसेस थे। फिर बीच में कुछ और घटनाएं घटी और केसेस हमारे अचानक बढ़ गए। हमने उस समय बहुत सख्त कदम उठाए, कंटेनमेंट जोन बनाए, कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाए और उसको सख्ती से हमने निपटाया। बहुत तत्परता के साथ कांटेक्ट ट्रेसिंग किया। कांटेक्ट ट्रेसिंग करके प्रत्येक व्यक्ति की हमने टेस्टिंग की और फिर जो है एक पीरियड आया जब हम जब केसेस नहीं थे। अब जब हमारे बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भाई वापस आ रहे हैं और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। जिन इलाकों में वो थे वहाँ पर संक्रमण अधिक था और उस संक्रमण को उनके साथ भी वो संक्रमण आया है। अब हम इस नई चुनौती के साथ जूझ रहे हैं, बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से कर रहे हैं। जो इलाके हमारे ज़्यादा संक्रमित हैं, जहाँ खतरा ज़्यादा है, रिस्क अधिक है, उन स्थानों को, उन लोगों को हम लोग इंस्टीट्यूशनल संस्थागत क्वारंटीन में रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ की केसेस बहुत ही कम है, जहाँ रिस्क नहीं है, वहाँ पर होम क्वारंटीन के लिए कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो शासन का है वो स्थिति की नज़ाकत को, स्थिति की गंभीरता को और सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम लेंगे और आगे भी लेंगे जैसे जैसे स्थिति में परिवर्तन होता है। हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके बाद आप सामने हैं तो आप ही मोनोपोलाइज नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का फैसले का पूर्ण रूप से समादर किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार ये देखे कि जो रेड जोन से व्यक्ति आ रहे हैं उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में करें, तो हम उसी की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने सभी राज्यों से लिखा है, क्योंकि देखिए पहले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन भारत सरकार ने करके सभी राज्यों को सर्कुलेट कर दिया था। अब पिछले गाइडलाइन में ये व्यवस्था राज्यों के ऊपर छोड़ी गई है, तो हमने सभी राज्यों से ये अनुरोध किया है कि अपने यहाँ जो भी रेड जोन है उसकी हमें जानकारी दें। हमारे अधिकारी भी उन व्यक्तियों से जो वापस आ रहे हैं उनसे भी इस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। अपने काउंटर पार्ट अन्य राज्यों में जो नोडल अधिकारी हैं उनसे भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कौन कौन से इलाके रेड में हैं, कहाँ ऑरेंज है। और इसी जानकारी के हिसाब से और कुछ सूचनाएं हमारे पास ऑलरेडी हैं जो ज़्यादा संक्रमित इलाके हैं, तो उनमें हम सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रख रहे हैं। और जहाँ पर खतरा नहीं है वहाँ पर हम उन्हें अगर होम क्वारंटीन में भी भेज रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिससे कि हम उनके ऊपर वॉच रख रहे हैं। और इसमें समाज, ग्राम प्रधान, ग्राम के जो अन्य हमारे सदस्य हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं, NGOs हैं, सबका हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। सर, ये जो जितने भी केसेज आ रहे हैं यहाँ पर सैंपल हो चुके हैं सर, जो जी प्रवासी आए हैं 1,54,000, जी कितने के सैंपल ले चुके हैं? देखिए प्रवासियों के कितने सैंपल्स हैं ऐसा अभी देखिए जो हम आपको बता रहे थे, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सैंपल्स जो हमारे कुल थे वो हमारे 16,640 सैंपल्स नेगेटिव आए हैं, 3,023 सैंपल्स पॉजिटिव अवेटेड हैं और अभी जो लगभग 300 पॉजिटिव आए हैं। तो अगर आप इन्हें जोड़ दें तो तकरीबन 20,000 सैंपल्स हैं जो लिए गए हैं। और पिछले दिनों में हमारे लैब्स ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और जो हमारी क्षमता हमने पिछली बार आपको 500 बताई थी, अब 1000 से अधिक सैंपल्स की जांच की जा रही है और हम इसे फर्दर रैंप अप करने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। पहले की तुलना में नजर डालें तो स्टार्टिंग में जब ये मामले सामने आए थे उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था और उस टाइम पे सख्ती ज्यादा लागू थी। इस टाइम पे बहुत रिगुलर पोजीशन है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन स्थितियों में
जब ज़्यादा सख्ती करने की जरूरत थी तो हम लिबरल हैं, और उसके बावजूद भी क्वारंटाइन का जो रेशो है वो भी आप देख रहे हैं कि बहुत रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, पता नहीं लग रहा है कौन कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे में भी हम कैसे कह सकते हैं कि हम निश्चित रहें? देखिए, जब पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने आपको बहुत विस्तार से बताया था, उसे दोहराना पड़ रहा है, अगर आप स्मरण करेंगे तो हमने उस समय आपको कहा था कि लॉकडाउन हमने उस समय क्यों किया था। लॉकडाउन हमने इसलिए किया था कि ट्रांसमिशन के चेन को यथासंभव हम रोकें, जनता में एक जागरूकता पैदा करें, और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को, आपको याद होगा उस समय पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, ICU बेड्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ये उस समय हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि जब कभी इस प्रकार का जब सर्ज आएगा तो हमें उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। अगर हम उस समय नियंत्रण नहीं रखते तो ये सर्ज को हम 1 महीना पहले ले आते, और उस समय शायद हमारी तैयारी, हमारे उत्तराखंड की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, कि शायद हमारी तैयारी उस समय इतने बड़े संख्या को डील करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अन्य देशों के उदाहरण हमारे हैं जहाँ की जब सर्ज आ गया उस समय अगर तैयारी नहीं थी तो लोगों को परेशानी हुई। तो मैंने जो पूर्व में एक्सप्लेन किया था, अगर आप उसे फिर से स्मरण करें तो ये कारण था जब हमने उसको किया। इस बीच में हमारे जो प्रवासी भाई थे, जो इस समय वापस आना चाह रहे थे 2 महीने से, वो कहीं कहीं जहाँ भी वो थे वो परेशानी में थे और निरंतर वो वापस आने की बात कर रहे थे। तो उन्हें हम इस समय अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते थे, और राज्य ने समय से निर्णय किया और इन लोगों को लाने की व्यवस्था की।